आपने देखा होगा कि हमारे दिलों पे अक्सर पर्दे पड़ जाते हैं और दिलों पे पर्दे पड़ने का ये मतलब होता है कि एक चीज़ आपके सामने है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही है, एक चीज़ आपके सामने है लेकिन वो आपको महसूस नहीं हो रही है, एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में हैं लेकिन आपको वो महसूस नहीं हो रही हैं, आप उनको ऑन नहीं कर रहे हैं, आप उनका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, आप उनको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने शुरू से ही हमारी डायमेंशंस जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं। पेरेंटिंग में इसमें बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि जब बच्चा छोटा होता है, इवन कि जब बड़े भी हम हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला को उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया होता है। हमें डराया ज़्यादा जा रहा होता है उस तरफ से, हुक्म ज़्यादा हमें बताया जा रहा होता है। और ये जो रहम वाला और ये जो रहीम व करीम वाला जो एक सेगमेंट है ना, ये बहुत कम हमारे सामने ज़िक्र किया जाता है। और वो बहुत ही सख्त किस्म का, यानी अल्लाह की जहन्नुम हमें ज़्यादा बताई गई होती है, जबकि उसका जो एक फ्लिप साइड होती है जो कि विच इज़ अ गुड साइड, वो हमें कम बताई जाती है। और इसीलिए हम सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं और हम लोगों के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनसे माँगते हैं, लेकिन अल्लाह से हम नहीं माँगते हैं क्योंकि अल्लाह से हम डरते हैं। हमारा खुदा से डर का रिश्ता डेवलप हो चुका होता है। और जिससे आपको डर होता है, आप उसके साथ कभी भी खुल के बात नहीं कर सकते, आप उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और फिर इसी तरह हम लोग हमारी ज़िंदगी में जितनी नाकामियाँ होती हैं, फिर उन सब का हम जो मलबा है वो अल्लाह ताला पे डालते रहते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम अल्लाह ताला को ढूँढना शुरू कर देते हैं। जैसे आपकी अगर जॉब नहीं लगी है, तो आप ये बिलीफ आपका बन गया होगा तब तक कि जी अल्लाह वाज़ नॉट देयर, कि खुदा वहाँ पे नहीं था। अगर आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई, आपको लगेगा कि ये अल्लाह ताला की नहीं ये चाहता था ऐसा हो। अगर आप जी किसी चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, कोई कुछ आप करना चाहते थे, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, तो ये क्यों जी अल्लाह ताला ने दुआएँ कबूल नहीं की हैं। इस तरफ हम कभी नहीं आएँगे कि हम ये सोचें बैठ कर के हमने इन चीज़ों के लिए मेहनत कितनी की है, कि मेहनत करके माँगा है या मेहनत किए बगैर हमने माँगना शुरू कर दिया है। क्योंकि माँगने के भी कुछ तरीके सलीके होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी शख्स के पास जाएँ और डायरेक्ट उसके पास जाके माँगना शुरू कर दें। और मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को कभी किसी की ज़रूरत होती है। बिलीव मी, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आसानी से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप वाक़ई खुदा की ज़ात को सही से पहचानते हैं, तो आपको सारी ज़िंदगी कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे मसले, आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी सारी बेचैनियाँ और आपकी जितनी भी बेसुकूनी है, वो इन सब चीज़ों का हल आपको बताएगा और ख़ुद आपको ये चीज़ें, आपके ख़ुद मसले हल होंगे। वी जस्ट हैव टू चेंज आवर डायमेंशंस। हमने ना छोटे होते एक जुमला सुना था और बल्कि अभी तक हम ये सुनते आते हैं और ये हर एक को ये पता है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बहुत रहीम व करीम है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाली है। और बेशक वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, अपने बंदे से प्यार करने वाला है। अब इस जो एक स्टेटमेंट है, इसको कभी हमने समझा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह से इम्पैक्ट होना चाहिए इसका, हम इस तरफ कभी नहीं आए हैं। हम दूसरों से, खुदा से तो वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों के साथ हम वो चीज़ें करना नहीं चाहते और ऐसा हो नहीं सकता। या आप बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या आप बिल्कुल कुदरत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, दैट यू आर क्लेमिंग अ राइट फॉर योरसेल्फ एंड यू आर नॉट विलिंग टू गिव इट टू अदर्स। ये ऐसा हो नहीं सकता। या तो फिर आप इंसान नहीं हैं या वो दूसरे लोग इंसान नहीं हैं, कि आप अपने लिए जो चीज़ माँग रहे हैं, दूसरों को आप वो चीज़ें देना ही नहीं चाहते। तो फिर ये आपका कैसे राइट हुआ? अब इस यो रहीम व करीम वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे भी ये चाहता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर आप पर भी रहम नहीं किया जाएगा। क्योंकि दैट्स फॉर श्योर, ये कहा गया है कि वो लोग जो दूसरों पे और इवन के अपने आप पे जो रहम नहीं करते हैं, आपको अपने आप पे भी रहम करने का कहा गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर भी रहम नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें और क्यों हमारी ज़िंदगियों में इतना चेंज नहीं आता है, क्यों हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं मिलता है, कि एक चीज़ हम अपने लिए तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ हम दूसरों को नहीं दे रहे होते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा अपने बंदों से चाहता है कि आप उनके बंदों और उसके मखलूक के लिए सारी चीज़ें करें।
जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने लिए वो चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते और ना आपको वो चीज़ें मिलेंगी। और इसके ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इतना बड़ा गुनाह है और इतनी बुरी बात है ये, कि कहा जाता है कि अगर इंसान ज़िंदगी के अंदर इफ़ समबडी लूजेस मैनी थिंग्स इन लाइफ, अगर आप ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें खो दें ना, तो कहीं ना कहीं देर आर पॉसिबिलिटीज़ एंड रिप्लेसमेंट्स ऑफ दोज थिंग्स, यानी उन चीज़ों की उनकी बहुत ज़्यादा वो मुमकिन भी हो सकती हैं चीज़ें और उनकी रिप्लेसमेंट भी होती है। लेकिन इफ़ समबडी इन लाइफ लूजेस ट्रस्ट ऑन अल्लाह, अगर आप अपना अल्लाह के ऊपर ईमान, यकीन, अकीदा अगर आप खो देते हैं, अगर आप वो मार्फत खो देते हैं खुदा की, तो ये सारी ज़िंदगी आपको वापस नहीं मिलती है। ये खोने के बाद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भी आपको मिल जाए, फिर भी वो इस काबिल नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझें कि पुटिंग योर ट्रस्ट ऑन अल्लाह ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला यकीन मैं आपको करने को नहीं कह रहा हूँ कि आपने इधर अल्लाह पे यकीन किया और दूसरी तरफ आप डाउट्स भी लेके बैठ गए हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया है कि आपका खुदा आपके साथ है तो वो चीज़ हो के रहेगी। आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद नतीजा आप अपने अल्लाह पे छोड़ देंगे, फिर खुदा के पास जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों को जाके अपने दुखड़े सुनाते हैं, जो कि एक एक घंटा तक हमारी कहानियाँ नहीं रुकती हैं, लेकिन 5 मिनट भी क्या कभी आपने ज़िंदगी में अपनी खुदा के सामने उस तरह से उसको रो के दिखाया है जिस तरह से उसके बंदों को रो के दिखाते हैं आप? पहले ये आप करके देखें, उसके बाद आप देखें कि कैसे वो आपकी तकदीर भी बदलता है और कैसे आपकी ज़िंदगी भी बदलता है और कैसे वो चीज़ आपकी झोली में ला के रख दी जाती है। देखें, खुदा की ज़ात को लेके ना हमारा जो मसला होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने अपनी अक्ल, शऊर और अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, जो कि बिल्कुल इतना थोड़ा सा है, अगर हमने उसी के अंदर रह के हर चीज़ को देखना होता है और उसी के अंदर से हम फिर नतीजे निकालते हैं। यानी आपकी नज़र है ना, आपकी नज़र एक हद तक देख सकती है, उसके आगे नहीं देख सकती है, लेकिन वो जो रब की ज़ात है वो लातादाद और बेपनाह हद तक वो देख सकता है। हमारा इशू ये है कि हमने उसी के बेस पे नतीजे निकालने होते हैं। और इंसान तो जब उसकी कोई दुआ एक कबूल नहीं हो रही होती ना, तो हम दुनिया वालों को जाके एक एक घंटा कहानियाँ सुनाते हैं, दुखड़े सुनाते हैं, अपना रोना रोते हैं हम। और ये नहीं कहते कि हम मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हम कहते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि कंप्लेंट्स करने का, किसी चीज़ की शिकायत करने का आप अंदाज़ा करें कि हम ये नहीं कहते कि दुआ कबूल नहीं हो रही है, जो कि देर हुई है। हम उल्टा ये कहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं गई, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। अब मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को एक तो ये हक किसने दे दिया, और दूसरा आपने ये सोच कैसे लिया कि सिर्फ एक दुआ के कबूल ना होने की वजह से आपने इतना बड़ा नतीजा निकाल लिया है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, या अल्लाह ताला आपको सुन नहीं रहा है, या वो आपसे प्यार नहीं करता है। यानी आपके पास इस चीज़ का प्रूफ क्या है? सिर्फ ये प्रूफ कि मेरी दुआ जो है, एक दुआ आपकी कबूल नहीं हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि जी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, या वो मुझे सुनता नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करता है। क्या सिर्फ ये एक सबूत है आपके पास, और इसकी बेस के ऊपर आप ये इतना बड़ा नतीजा निकाल रहे हैं? हालांकि उसकी भी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है आपने मेहनत ना की हो ज़िंदगी में, हो सकता है जो दुआ कबूल नहीं हो रही है आप ही समझ रहे हैं कि वो कबूल नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है उसमें देर हो अभी, और हो सकता है उस देर के पीछे कोई हिकमत हो, आपके हक के लिए वो बेहतर ना हो। क्या आप जानते हैं कि मान रखना किसको कहते हैं? या आपने कभी ये लफ्ज़ सुना हो कि किसी के लिए या किसी का मान रखना? ये इतना भारी लफ्ज़ है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इस एक लफ्ज़ को समझ जाएं और इस पे अमल करना शुरू कर दें, यानी किसी का मान रखना अगर आप सीख लें, तो आप यकीन करें आपके सारे रिश्ते, आपके जितनी भी डीलिंग्स हैं लोगों के साथ, इवन कि आपका खुद का रिश्ता जो है अपने आप से, खुदा से, लोगों के साथ, वो सारे ठीक हो जाएंगे अगर आप सिर्फ मान रखना सीख लें। मान रखने का मतलब होता है कि किसी का एतबार, किसी का एतमाद, किसी का यकीन और किसी का भरम ना तोड़ना। ये एक छोटे से लफ्ज़ के अंदर इतने सारे मतलब छुपे होते हैं। और हमेशा याद रखिए कि ये जो ज़िंदगी और जो वक्त होता है ना, ये ट्रेट है, ये खुसूसियत है टाइम की। इट इज़ अ ट्रेट ऑफ टाइम दैट इट हैज़ टू पास।
اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، مشکل ہو، آسان ہو، یہ گزر جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو تلخیاں ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، ان کے نقش ساری زندگی رشتوں میں رہتے ہیں۔ اور یہ وہی تلخیاں ہوتی ہیں جہاں جہاں ہم نے کسی کا مان توڑا ہوتا ہے، ہم نے مان کرنا نہیں سیکھا ہوتا، ہم نے مان رکھنا نہیں سیکھا ہوتا۔ اب چاہے یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، صرف ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کا مان رکھنا سیکھیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور پھر خدا آپ کا مان کس طرح سے رکھے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے مسئلے کہاں سے حل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو بہت سارے آپ کو دنیا میں لوگ ملیں گے جو آپ سے بہت زیادہ دعویٰ بھی کریں گے اور آپ کو بہت کچھ کہیں گے بھی، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا خدا کے علاوہ کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ اور کیا خدا کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا کچھ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کو خدا کے علاوہ آپ کی چاہت سے نواز سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہی نہیں ہیں، اور خدا کی قسم میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے ابھی ہم نے دعا مانگی بھی نہیں ہوتی، ہمیں پہلے ہی گٹ فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کا ایمان، ہمارا یقین اتنا سا ہوتا ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے خدا کے در پہ کچھ مانگا ہو، اس کے لیے محنت کی گئی ہو اور وہ چیز آپ کو ملے نہ۔ جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، یا ہم نے محنت نہیں کی ہوتی، یا ہم نے دل سے اس چاہت سے، اس انٹینسٹی سے نہیں مانگا ہوتا، اور اگر ہم نے مانگا ہوتا ہے تو پھر ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اور میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب تک آپ یہ ڈاؤٹس ختم نہیں کریں گے، اندھا یقین نہیں کریں گے، خدا کو یہ ادا اپنے بندے کی پسند ہے بہت زیادہ کہ وہ اس سے مانگے، اور ایسے مانگے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اس خدا کی بات ہو رہی ہے، اس ذات کی بات ہو رہی ہے جس نے آسمان کو اور دنیا کو اتنے خوبصورت رنگوں کے ساتھ بھر دیا ہے۔ تو کیا وہ آپ کی زندگی میں یہ رنگ بھرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی زندگی کو بدلنے پر قادر نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کو اس یقین سے دعا مانگنی ہے کہ یہ وہ دعا پوری ہو گئی ہے۔